We are going to discuss about the linear harmonic oscillator parabolic potential well part 2। तो जो हमने जो सॉल्यूशन निकाला था इक्वेशन 10 निकाला था हमने इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग u जीटा बाय द हर्माइट पोलिनोमियल h n जीटा इन इक्वेशन 11। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साई जीटा इक्वल टू c कैपिटल C h n जीटा e रेज़ टू पावर माइनस जीटा स्क्वायर बाय 2। तो u जीटा को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एच एन जीटा से हमने रिप्लेस कर दिया। तो द सॉल्यूशन, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज द एक्सेप्टेबल ओनली फॉर n इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। तो द रेस्ट्रिक्शन ऑन n गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन e ऑल्सो। वी हैव अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू जो हमने मानी थी वो क्या थी, 2n+1। तो अल्फा जो हमने माना था और बीटा जो वैल्यू मानी थी हमने एज इट इज इसमें पुट कर दी। तो ये आ गया हमारे पास 8 पाई स्क्वायर एम ई डिवाइड बाई एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट एम के डिवाइड बाई एच इक्वल टू 2n+1। 2 हमने इसमें कॉमन ले लिया तो n+1/2 आ जाएगा। और ये हमारे पास 8 पाई स्क्वायर एम कैपिटल ई डिवाइड बाई एच स्क्वायर इंटू एच अपॉन डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट एम के इक्वल टू 2 ब्रैकेट में n+1/2। तो ये हमारे पास आ गया 4 पाई अंडर रूट एम कैपिटल ई डिवाइड बाई एच स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट n+1/2। तो e इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, n+1/2 h अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। तो हमें पता है कि 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम की वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। देयरफॉर e इक्वल टू कैपिटल ई जो है वो n+1/2 h न्यू के बराबर हो जाएगी। तो दस द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द ऑसिलेटर हैज ए फाइनाइट ambiguous and continuous solution at values of capital E given by En equal to n+1/2 h nu। n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 0 1 2 3। अगर 0 ले ले तो ये E0 जो है हमारे पास 1/2 h nu आ जाएगी। E1 ले ले तो ये 3/2 h nu आ जाएगी। सो हमारे पास ये क्या कहता है, जो ग्राउंड एनर्जी है, 0 पॉइंट एनर्जी है, उसकी वैल्यू भी 1/2 h nu के बराबर होगी। Thus the quantum mechanical harmonic oscillator can take only certain discrete energies, है ना, 1/2 h nu, 3/2 h nu, 5/2 h nu ले सकता है। इनका डिफरेंस जो है इच का वो कितना होगा, h nu के बराबर होगा। इसलिए डिस्क्रीट एनर्जी हो सकती है सेपरेटेड बाय इंटरवल्स ऑफ h nu होगा। सो वेयर nu इज द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन एंड h इज द प्लैंक कांस्टेंट है हमारे पास। द एनर्जी लेवल्स आर इक्विडिस्टेंस unlike the energy levels of a particle in a box whose spacing are divergent। तो इसमें हमारे पास जो है ये बन जाएगा, ये ग्राउंड एनर्जी जो है वो E0 E1 E2 E3 E4 ऐसे हो जाएगी। E0 की जो एनर्जी है वो मिनिमम जो है वो हमारे पास 1/2 h nu के बराबर हो जाएगी। तो 0 पॉइंट एनर्जी हम किसको कहेंगे, फॉर n इक्वल टू 0 एंड E0 की वैल्यू आएगी 1/2 h nu, विच इज द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एनर्जी विच द ऑसिलेटर कैन हैव। तो ये कम से कम वैल्यू पॉसिबल हो सकती है एनर्जी, इससे कम नहीं हो सकती। और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। तो दिस इज कॉल्ड द 0 पॉइंट एनर्जी इवन इफ द टेम्परेचर रिड्यूसेस टू एब्सोल्यूट 0। अगर हम 0 केल्विन का भी टेम्परेचर कम से कम कर दे तब भी जो पार्टिकल है उसकी जो एनर्जी है वो हाफ h nu से कम नहीं होगी। तो द ऑसिलेटर वुड स्टिल हैव एन अमाउंट ऑफ एनर्जी h nu, हाफ h nu। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ 0 पॉइंट एनर्जी कंफर्म बाय एक्सपेरिमेंट, इसको एक्सपेरिमेंट से भी कंफर्म किया गया ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय क्रिस्टल्स। स्कैटरिंग बाय क्रिस्टल्स से किया गया एट लो टेम्परेचर्स। इट इज फाउंड दैट विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट scattered ड्यू टू थर्मल ऑसिलेशंस ऑफ द एटम्स इन a crystal lattice has to a finite limit which remains unchanged with further decrease in the temperature। further decrease in the temperature पर भी scattered होता है ना। तो this is indicates that even at absolute 0 the oscillations atom in the crystal do not stop। तब भी हमारे पास क्या होंगे, oscillations होंगे। Now comes to the solution of Schrodinger equation for a free particle in a rigid one dimensional box। तो इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं, हमारे पास let us consider a particle which is expected to move one dimension। ये one dimension है in the x direction along x axis between x equal to 0 to x equal to l, है ना। ये फिगर में हमारे पास दिखाया गया। और ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट वाल्स हैं जिसमें पार्टिकल हमारा इस दो इनफाइनाइट वाल्स के बीच में रहता है। ना तो इससे इधर जाएगा पार्टिकल और ना इससे इधर जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट वाल्स हैं। तो हमारे पास वी कंसीडर दैट द वाल्स आर इनपेनिट्रेबल एंड हाइट ऑफ वाल्स x equal to 0 and x equal to l is infinite। ये इनफाइनाइट है
तो द पोटेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या है, Vx इक्वल टू 0, कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और x देन x और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल क्या है, 0, और यहाँ पर जो x इक्वल टू x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन l पर जो पोटेंशियल है हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। तो that this type of potential is known as infinitely deep potential. The Schrodinger equation for the free particle within the box. यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, 0 है हमारे पास। इसमें जो Vx की वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास क्योंकि V 0 है तो Schrodinger इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी d2 psi over dx स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर psi इक्वल टू 0, और ये बन जाएगी d2 psi over dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर psi इक्वल टू 0, वेयर k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2 है ना, कैन बी रिटन एज psi x इक्वल टू a sin kx प्लस b sin कोएक्स की फॉर्म में हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, वेयर a एंड b क्या है, कांस्टेंट है, डिटरमाइंड बाय बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स, यहाँ पर और यहाँ पर पार्टिकल नहीं रह सकता है। सो साई मस्ट बी 0 आउटसाइड द बॉक्स, यहाँ पर भी फंक्शन 0 होना चाहिए वेव फंक्शन, और यहाँ पर भी वेव फंक्शन हमारे पास 0 होना चाहिए। तो साई मस्ट बी 0 एट द वॉल्स एंड एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू l, यहाँ पर भी 0 वाल पर और यहाँ पर भी वाल पर वेव फंक्शन क्या होना, 0 होना चाहिए फॉर द कंटिन्यूटी के लिए। सो अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन साई x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, ये हम किस में लगाएंगे, इस इक्वेशन 4 में। तो ये हमारे पास बन जाएगी 0 इक्वल टू a sin k0 प्लस cos k0। तो b cos 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो b की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 0 हो गई। अब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे एट x इक्वल टू l, एट x इक्वल टू l कैपिटल L, तो वहां पर भी वेव फंक्शन हमारे पास क्या है, 0 है। तो 0 इक्वल टू साइन a के l प्लस 0 cos के l, तो a साइन के l की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 0 हो गई, क्योंकि 0 से cos क्या बन जाएगा, 0। तो साइन के l क्या हो गया, 0। तो एस a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो a तो हमारे पास 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो दैट कैन नॉट बी 0। तो KL जो है हमारे पास क्या आ गया, n पाई के बराबर आ गया, क्योंकि साइन KL है साइन n पाई के बराबर हो जाएगा, और साइन n पाई क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, k इक्वल टू n पाई डिवाइड बाई l। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1 2 3 4, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं हो सकती। आइगन वैल्यूज हम निकालेंगे तो वी कैन नॉट टेक n इक्वल टू 0 बिकॉज एट देन k इक्वल टू 0, k इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, n इक्वल टू 0 के लिए k 0 हो जाएगा, और k 0 से हमारे पास क्या आ जाएगा, e की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एनर्जी 0 हो जाएगी, एनर्जी 0 पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। एंड हेंस साई विल बी 0, अगर e 0 हो जाएगा तो वेव फंक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा, और वेव फंक्शन 0 हो जाएगा तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है किसी चीज का निकालने का। तो विच इज नॉट पॉसिबल, इट मीन्स दैट फ्री पार्टिकल विद 0 एनर्जी कैन नॉट बी पॉसिबल इन द बॉक्स। इन द बॉक्स में हमारे पास जिसकी एनर्जी 0 होगी वो पॉसिबल नहीं हो सकता। फ्री पार्टिकल विद 0 एनर्जी कैन नॉट बी पॉसिबल। तो हमारे पास जो ये k की वैल्यू आई है 6 से और 3 से, हम क्या निकालेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए k की, तो ये आ जाएगी हमारे पास n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई l स्क्वायर इक्वल टू 2me डिवाइड बाई h क्रॉस स्क्वायर, और e की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m l स्क्वायर। तो en की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m l स्क्वायर, और ये इक्वेशन हमारे पास 7th हो जाएगी। तो ये हमारे पास पुटिंग n इक्वल टू 1 रखते हैं, तो द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या आ जाएगी हमारे पास, E1 इक्वल टू पाई स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml स्क्वायर। सिमिलरली E2 E3 E4 E5 हम निकाल सकते हैं। तो आइगन फंक्शन हमारे पास निकालना है, वेव फंक्शन साइन nx हम क्या लिख सकते हैं, a साइन n kx, क्योंकि a साइन kx है हमारे पास, और n की k की वैल्यू n पाई अपॉन l है, b 0 है, तो ये फंक्शन वेव फंक्शन हमारे पास साइन x इक्वल टू a साइन n पाई x अपॉन l हो गया। नाउ a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ a कैन बी कैलकुलेटेड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल कहाँ पर, बिटवीन 0 एंड l क्या है, 1 के बराबर है, पार्टिकल इसके बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। तो क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होगा, 1। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो a स्क्वायर हमारे पास साइन x की वैल्यू यहाँ से इसमें पुटअप कर दें, तो ये हमारे पास a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू l साइन स्क्वायर n पाई x डिवाइड बाई l dx इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। तो ये जो है साइन थीटा वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर होता है, इसी वजह से ये हमारे पास आ जाएगा
1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 के बराबर। तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर 1/2 1 माइनस कॉस 2 पाई एन एक्स डिवाइड बाई एल इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो a स्क्वायर बाई 2 और ये हम जब देंगे इंटीग्रेट कर दीजिए तो x माइनस एल अपॉन 2 एन पाई साइन 2 पाई एन एक्स डिवाइड बाई एल 0 टू एल इक्वल टू 1 और ये लिमिट पुट अप कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें a स्क्वायर बाई 2 एल माइनस एल अपॉन 2 एन पाई साइन 2 एन पाई एन एल अपॉन एल 0 टू एल इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए a स्क्वायर बाई 2 एल माइनस एल अपॉन 2 एन पाई साइन 0 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर बाई 2 एल इक्वल टू 1 और a की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 बाई एल। तो ये जो है अंडर रूट 2 बाई एल जो a की वैल्यू है कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन 8 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 8 बन जाएगी हमारे पास साइन इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल। तो ये जो है हम n इक्वल टू 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए ये वेव फंक्शन हम प्लॉट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास क्या है x हो जाएगा, x जैसे जैसे बढ़ेगा और ये हमारे पास क्या नाम जो है वेव फंक्शन की वैल्यू आते चली जाएगी। तो ये n इक्वल टू 1 2 3 के लिए ये जो वेव फॉर्म है हमारे पास ये ऐसी आएगी, n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए ऐसी आएगी, n इक्वल टू 3 के लिए ये इक्वेशन हमारे पास ऐसी आएगी। थैंक यू।